This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनएस मस्ती बॉक्स। आपके बीच फिर आ गया हूँ एक बहुत ही अहम वीडियो लेके। ये अहम इसलिए है कि कुछ कारीगरों ने मुझे पर्सनली फ़ोन किया है। बहुत सारे कारीगरों ने फ़ोन किया और कुछ पतंगबाजों ने भी फ़ोन किया। जैसे दिल्ली से कुछ ने किया है, कलकत्ता से किया है, जयपुर से भी कॉल आया है, बहुत ही जगह से कॉल मुझे आई है। और एक पर्सनल मुझे ऑडियो भी कई भेजी गई हैं कि भाई ये भी मेरी वीडियो ऑडियो जो है आप अपने वीडियो में चला दीजिए तो मेहरबानी हो। लेकिन मैं सबकी ऑडियो तो नहीं चला सकता हूँ। लेकिन एक जो कारीगर हैं, हमारे बरेली के कारीगर हैं, अच्छे कारीगर हैं, उन्होंने अपनी एक ऑडियो मुझे भेजा कि भाई ये ज़रूर ऑडियो में आप अपना चला दीजिएगा मेरा। तो मैंने उनका एक ऑडियो अपने वीडियो द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और आप लोगों के बहुत काम की वीडियो है ये, ताकि आप लोगों को पता चले कि गलती कहाँ से कहाँ है। जो ये 3300 और 3400 के मंझे बिक रहे हैं, ये सिर्फ एक दिखावा है, प्रमोट करने का नतीजा है, और सिर्फ नौसिखियों का एक बनाया हुआ बांध है कि अब हम लोग महंगे ही मांझे से काट पाएंगे। सस्ते मांझे जो हैं वो बेकार हैं। जो 1500-1600 के मांझे मिलते हैं वो बेकार हैं। सिर्फ 3300, 3400, 4000, 5000 या 20000 का मांझा जो आएगा, उसी से पतंगबाजी होगी, हम उसी से काट पाएंगे। तो ये सब चीज़ को फेल करने के लिए ही ये जो हमारे कारीगर भाई हैं, मैं पर्सनली इनको जानता नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने ऑडियो भेजा है, तो मैंने इनका ऑडियो, एक छोटा सा ऑडियो इनका मैंने अपने वीडियो में सबमिट कर दिया है। आप लोग सुने कि इन्होंने कैसे क्या चीज़ बताया है कि डोर वाले जो हम लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं और कैसे क्या करते हैं। इन्होंने छोटा सा वीडियो ऑडियो अपना भेजा है मुझे, ये मैंने अपने वीडियो में सबमिट। तो पूरा वीडियो देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। और दुकानदारों के लिए बहुत अहम बात है कि दुकानदार ये वीडियो ज़रूर देखे मेरी, तब उसको समझ में आएगा कि दुकानदारी का सही मतलब क्या है। ना कि प्रमोट करने से कुछ नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हमारे और आपके में हैं कि यूट्यूबर जो आपको दिखाएगा, ज़रूरी नहीं कि आप वही चीज़ फॉलो करें। आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। आप अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, अपनी सारी चीज़ें खर्चा कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर सकते हैं। ना कि जो किसी ने प्रमोट कर दिया कि बरेली ड्रैगन्स 3300 का लीजिए, बहुत ही शानदार लड़ रहा है या बहुत ही अच्छा रिस्पांस, तो आप इस बात पर मत जाइए। ये शानदार और बहुत अच्छा लड़ रहा है, ये वो लोग कह रहे हैं जिनको पतंग का पी भी नहीं पता है, और वो अभी पतंगबाजी में नए आए हैं। और ख़रीद कौन रहा है? जो दसियों साल से पतंगबाजी में है। तो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। यूट्यूबर आपको सिर्फ एक मुद्दा दिखा सकता है कि ये कुआं है, इसमें फांदने से आप अमर हो जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कुएं में फांदोगे या नहीं फांदोगे। जो समझदार हैं वो तो कह देंगे भाई मैं तो कुएं में नहीं फांदूंगा, और जो नौसिखिए अभी लॉकडाउन में ही तैयार हुए हैं वो फांद जाएंगे। हो सकता है कि मैं अमर हो जाऊं और फिर मुझे कोई पतंग ना काट सके और हर टूर्नामेंट मैं ही जीतूं। तो भाई यही चीज़ों को गलत साबित करने के लिए ये ऑडियो आप ज़रूर सुने जो मेरी वीडियो में पड़ा हुआ है, ताकि आप लोगों की भी आंखें खुले। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी करें। सारी चीज़ें ये पूरी वीडियो देखें, उसके बाद मैं बहुत ही अहम मुद्दों पे जो बात कर रहा हूँ उसको तो आप लोग ज़रूर सुने। अस्सलाम वालेकुम भाई लोगों, मैंने भाई का अभी ऑडियो सुना है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनकर भाई का ऑडियो। और ये भाई जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं, 100% सच बोल रहे हैं भाई। और ये मेरा ऑडियो जो है वो सारे ग्रुपों में डाल दीजिएगा। मैं बरेली से इमरान खान, किंग खान सोडा सुल्तान के नाम से मांझा बनाता हूँ भाई। डोर महंगी होने का कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि जो लोग फेसबुक पे 2500, 2700, 3000 मांझा बेच रहे हैं, उन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा डोर महंगी करवाई है। वो इसलिए कंपनी तक बात पहुंची कि भाई 400 रुपये की हमारी डोर है और ये मांझा 2700, 3000, 3200 रुपये का बेच रहे हैं, तो ये कौन सा ऐसा क्या मांझे में लगा रहे हैं
जो मांझा इतना महंगा बेच रहे हैं, कुछ नहीं लगता भाई साहब। मांझा हद है 1700-1800 में बहुत अच्छा मांझा तैयार हो जाता है। तो आप लोगों से विनती करूँगा भाई, जो शौकीनों की जो इतनी बड़ी गलती है ना कि 2500 का ले लिया, 2700 का ले, ये गलती सबसे बड़ी उनकी है। भाई आप गांठ बांध लो, 1800 2000 से ऊपर हम डोर नहीं खरीदेंगे पूरी बरेली से। पूरी बरेली से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से कह दो, जितने भी दुकानदार हैं उनसे बोल देना कि 1800 2000 से ऊपर हम डोर नहीं खरीदेंगे। और जो कोई भी इससे ऊपर की रेंज दे तो उसको बाइकआउट कर दो, बिल्कुल, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। फिर देखता हूँ कैसे डोर के रेट बढ़ते हैं या कैसे मांझे के रेट बढ़ते हैं। और ये मेरा ऑडियो भाई साहब सब जगह फैला देता, आप लोगों के फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। तो गाइस आपने देखा कि जो हमारे इमरान भाई हैं, जिनकी डोर किंग खान नाम से भी आती है, बहुत ही अच्छा और सही बोला है इन्होंने कि डोर जो होती है वो 17 और 1800 में भी बहुत अच्छी डोर बन सकती है, ना कि 3500 4000 में। माल मटेरियल उतने में ही पड़ता है जितना 3500 6000 में पड़ता है। तो इन्होंने बिल्कुल सही बात बताई है। मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने दुकानदार, जो जिनके पर्सनल दुकानदार हैं, उनसे ये बात कहें कि भाई मुझे सिर्फ 1600-1700 तक ही डोर चाहिए, उससे ज़्यादा डोर मुझे नहीं चाहिए। तो ये बात होगी क्लियर कि डोर जो 3000-3500 तक आ रही वो बिकना हो जाएंगी बंद, ऑटोमेटिक उनका भी ब्लॉग बंद हो जाएगा। तो वो जाहिर सी बात है अपने नीचे लेवल पे आ जाएंगे। जो उन्होंने शुरुआत की थी 1500-1600 रुपये में बढ़िया डोर देते, वही वो अपना नाम उसी में पैदा करेंगे कि 1600 में मेरी सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। दूसरा कारीगर कहेगा नहीं मेरी 1600 रुपये में बहुत अच्छी डोर है। तो ये कंपटीशन चलता रहेगा बरेली में हमेशा। लेकिन अब जो 3000-3500 की जो डोर लाएंगे उससे कोई मसला हल ना आपका होना है, ना दुकानदार का हल होना है और ना यहाँ होना है। जिसको कमाना है वो बीच में बैठ के कमा रहा है। कुछ नौसिखिए जो हैं इसमें, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, कुछ नौसिखिए जिन्होंने अभी अपने लॉकडाउन में पतंगबाजी शुरू की है या दूसरा काम शुरू किया है, दूसरों को सामने लाना, दूसरों को प्रमोट करना, उनको बता देना चाहता हूँ कि उन्हीं के वजह से डोर महंगी हुई है। क्योंकि उनको लगता है कि जो 3000-3500 की जो डोर है बस वो उसी से काट सकते हैं, और जो 1400-1500 की डोर है उससे वो नहीं काट सकते, क्योंकि उनको पतंगबाजी से मतलब नहीं है। पतंगबाजी को उन लोगों ने एक खेल समझ रखा है कि बिल्कुल 4000 की डोर लाओ, काटो 2-4 छत से और नाम कर लो। तो नाम ऐसे नहीं होता है। नाम तब होता है जब आप मैदान पर उतरते हो। ना तो इन लोगों का कोई क्लब है, जिसमें चाहते हैं उसमें खड़े होकर शौक कर लेते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ 2-4 पतंग लड़ा लेते हैं। इनको पतंगबाजी से और क्लब वालों से कोई मतलब नहीं है। ये डोर को प्रमोट करते रहेंगे क्योंकि उनको खाना खर्चा सब वहाँ से मिल रहा है। हर चीज़ इनको मिल रहा है कि आप मेरा प्रमोट करो, मेरी डोर का ऐड करो, ये ब्रांड दिखाओ, वो ब्रांड दिखाओ, मैं आपको एक अच्छी चरखी वहाँ से लगा के भेज दूँगा, वो और आपके लिए फ्री है। तो दोस्त, जिसको फ्री माल मिलेगा तो वो जाहिर सी बात है उसी चीज़ को प्रमोट करेगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। आप लोग इस चीज़ का बहिष्कार करें। जो भी दुकानदार आपका पर्सनल है उससे आप सिर्फ ये कहिए कि मुझे सिर्फ 1500-1600 तक डोर चाहिए, उसके ज़्यादा डोर मुझे नहीं चाहिए। तो दुकानदार आपको 1500-1600 की भी डोर ला के देंगे। अभी एक रिकॉर्डिंग 4-5 दिन से चल रही है। हमारे दोस्त मित्र बात कर रहे थे कि आप जूता ख़रीदने जाते हैं तो आपको वहाँ 400 का भी मिलता है, 500 का भी मिलता है, 50,000 का भी मिलता है। तो दोस्त, इस बरेली के मांझा मेकरों को जूते से कंपेयर ना करें। आप खुद एक कारीगर हैं जिन्होंने ये बात कही है कि 500 का ले लो, 1000 का ले लो। आपने कहा एक 800 की भी डोर मिलती है, 1200 की मिलती है। तो आप उन कारीगरों का नंबर और नाम क्यों नहीं बता देते हैं कि जो 800 से लेके 1200, 1400, 1500 की डोरें बेचता है, उनका नाम आप एक अच्छे से लिस्ट पे लिख के ग्रुपों में सेंड करिए, ताकि जो लोग लेवल से नीचे हैं, जिनकी तनख्वाह 10,000 है, उसमें उनको शौक़ भी करना है और अपना घर भी चलाना है, तो वो डोर उससे ख़रीद के लड़ा सकते, अपना शौक़ कर सकते। वो कट काट तो अपनी जगह है, जिसके हाथ पैर में जान होगा वो अपनी पतंग काटेगा, और जिसके में नहीं होगा वो 3500 की डोर बांधे तो भी कटेगा। मैंने कई बार देखे हैं, टूर्नामेंट में भी देखे हैं कि लोग 4-4 हज़ार, 5500, 6-6 हज़ार तक की डोर बनवा देते हैं और पहले राउंड में मामला उनका ख़राब हो जाता है और वो बाहर हो जाते हैं।
तो गाइस यहीं से एक शिक्षा ले लीजिए कि डोर महंगी जो होती है उससे कोई मतलब नहीं बनता है। आपके हाथ पैर महंगे होने चाहिए, मजबूत खिलाई पिलाई करिए, मजबूत पतंग खींचिए, सब कुछ आपके हाथ में। 1400 से भी काटेंगे और 4400 से भी काटेंगे। तो जब 1400 से आप काट रहे हैं तो 4400 का कोई मतलब नहीं बनता है। कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा है कि जो ब्रांड मुझे सिखा रहे हैं कि जो ब्रांड चीज़ें होती वो महंगी होती हैं। तो भाई कैसे ब्रांड चीज़ें मैं मान लूँ? एक स्टिकर बदलने से अगर कोई चीज़ ब्रांड बन जाती या बहुत ही टॉप का ब्रांड बन जाता है तो मैं नहीं मानता हूँ ऐसे ब्रांड को कि हर 3 महीने पे एक शेयर हटा दिया, शेयर लगा दिया तो 3000 की हो गई, शेर हटा के ड्रैगन लगा दिया तो 3600 की हो गई, ड्रैगन हटा के 2 ड्रैगन लगा दिए तो 4000 की हो गई। मैं इस चीज़ों को नहीं मानता और ये ब्रांड कूड़े के भाव हैं। ये सिर्फ रेट महंगे करने के हैं। जब बरेली लॉयंस अच्छी लड़ रही है 2000 रुपये 2200 में, तो फिर डबल ड्रैगन का क्या मतलब बनता है? 2021 का हिसाब किताब आप देख लीजिए, 2021 और 22 दोनों में बरेली लॉयंस जहाँ तक लड़ी, मुझे नहीं लगता कि वो डोर लड़ी है। अगर लड़ी भी है तो जब 2 लड़ रही हैं डोरे तो ड्रैगन का सवाल ही नहीं पैदा होता है। वही डोरों को आप उठाइए ऊपर और अच्छा माल मीठे उसमें डालिए, 2200 तक दीजिए, हर आदमी लड़ाएगा। उसको ड्रैगन बना के 3300 का मार्केट में उतारने का कौन सा फंडा? ये तो धंधलेबाजी है और पैसे कमाने का ज़रिया है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी कारीगर हैं और जो भी हैं वो अपनी डोरों को नीचे लेवल पे लाएं, ताकि डोर वाले जो फिरकी बना रहे हैं, जो धागे की कंपनी है, वो भी अपने लेवल को नीचे लाएं, ताकि छोटा कारीगर जो है वो अपने स्तर से उठे और अपने मांझे को मार्केट में उतारे। बड़े लोगों के चक्कर में छोटे कारीगरों का नाम दबा हुआ है और वो वहीं के वहीं हैं। उनकी डोर आज भी 1400-1500 में आ रही है। बस क्या है, उनको कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं, इसलिए उनकी जो है रोज़ी रोटी में भी दिक्कत है। और बड़ा कारीगर खूब आराम से गाड़ियों से घूम रहा है, 8-8 10 अड्डे चला रहा है, अपना ब्लॉग बनवा रहा है और ऐश से रह रहा है। छोटा कारीगर वहीं का वहीं पड़ा है। मैं सारे लोगों के हित में बोल रहा हूँ, ये चाहे बरेली के कारीगर हों या कोई हो पतंगबाज, सबके हित में। जब लेवल डाउन होगा तो सबको एक आदमी पहचानेगा। तो गाइस बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आप लोग डोरे खरीद रहे हैं 3300 की, उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। नीचे स्तर से शुरू करिए। जैसे आप पहले टाइम में जो 1400-1500 से डोरों से सब लोग काटते थे, आज भी वही सीन है भाई। आप लीजिए डोर और अच्छे से काटिए। और बाकी मैं मुद्दा आपको बता दूं, कुछ लोग जो है मुझे बहुत गालियां बक रहे हैं ग्रुप में और बहुत उल्टा सीधा कह रहे हैं कि ये वीडियो बनाना बेवकूफ़ी है या फालतू का मसला है। तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये मुद्दा जो मैंने उठाया है, ये सारे पतंगबाजों को लेकर ही उठाया है। और मैंने खुद अपने ऊपर इस्तेमाल किया कि मेरे पास खुद डोरे, जो मैं कहीं भी जाता हूँ 1500-1600 की डोर मांगता हूँ उससे, क्योंकि मैं खुद वही डोर लड़ाता हूँ। तो आदमी कहता है यार 1500-1600 की अब डोर कहाँ मिलती है भाई, 2000 में आइए, 2200 रुपये वाली लीजिए। 1500-1600 में तो तागा मिलता है भाई। क्यों तागा मिलता है भाई? 1500-1600 रुपये कुछ हुए ही नहीं क्या? तागा क्यों मिलता है भाई? पहले तो साला 1200 का मिलता था बढ़िया डोर, 1400-1500 की तो अच्छी डोर मिलती थी। लच्छी डोर आदमी कहता है, लच्छी अच्छी का कोई मसला नहीं है, सिर्फ चूतिया बनाने का मामला है। लच्छी डोर कोई तैयार नहीं करता। पूरी बरेली मैं 3 दिन वहाँ घूमा हूँ, सारे कारीगरों से मिला हूँ, लेकिन किसी एक कारीगर ने मुझे ये नहीं कहा कि हाँ भाई लच्छी कहीं बनती। सब ने यही कहा भाई एक चूतिया बनाने का ये मसला है कि इस पर लच्छी लिख दिया, पर्चियों पे तो लच्छी डोर हो गई। अब आदमी के दिमाग में होता है, उन्होंने कहा यार लच्छी डोर है मेरी, तो लड़ भी रही है, मैं काट भी रहा हूँ। ये सिर्फ एक दिमाग का वहम है यार। ये 1400 की डोर है, मुझसे लड़ नहीं रही यार 1400 की। अब ये अच्छा ये 2600 की मुझसे लड़ रही भाई, 2600 की डोर से मैं काट रहा हूँ। ये एक वहम है भाई। लेके आइए दुकान से, सारे दुकानदारों से कहिए कि मुझे 1500-1600 की डोर चाहिए, उससे ज़्यादा डोर नहीं चाहिए। तो गाइस देख सकते हैं कुछ लोगों ने मुझे बहुत सारे सवाल पूछे हैं व्हाट्सअप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और पर्सनल हर जगह पे मुझे सवाल पूछे। इंस्टाग्राम पे भी तक मैसेज आए हैं, दिल्ली के आए हैं, जयपुर के। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि भाई अपने वीडियो में आप ये चीज़ ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। तो मैं उनके लिए मैंने सवाल लिख रखे हैं काफ़ी सारे। ये देखिए सब उनके सवाल जवाब जो है मैंने उनके लिख रखे हैं, क्योंकि याद नहीं रहता है वीडियो बनाते समय। जब मैं बोलने लगता हूँ तो मुझे खुद नहीं पता रहता कि मैं क्या क्या बोलता चला जा रहा हूँ और क्या बोलना है। तो गाइस मैंने सवाल सबके लिख रखे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, एक एक सवाल सबके करता हूँ कि कुछ कारीगर, कुछ हमारे लखनऊ के ही हैं मेंबर जो हैं, कुछ यूट्यूबर भी मैं कह सकता हूँ। सामने ओपन चैलेंज है, मैं किसी से घबराता नहीं हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ। अगर डरता होता तो ये वीडियो मैं नहीं बना रहा होता।
तो कुछ लोग हैं, जैसे हमारे यूट्यूबर ही हैं, एक हमारे बहुत मित्र भी हैं हमारे, उन्होंने ही कह रखा है कि मुझे कारीगरों की तमीज़ नहीं कि कौन कारीगर कैसा है और डोर कैसे बनती है, लच्छी डोर कौन सी है और क्या कौन है। तो मैं उनको ये बता दूं कि आप अभी 2 साल से इस मार्केट में आए हैं, पतंगबाजी में आप 2 साल से आए हैं, और मैं एक ज़माने से हूँ। मेरा क्लब इंसाफ काइट क्लब है, जिसको 14-15 साल मेरे हाथ में हो गए हैं, जो मैंने लिया हुआ है। और आप अभी 2 साल से उतरे हुए हैं और आपका अभी तक तो कोई क्लब का भी नहीं है। आपने खुद एक इंटरव्यू में मुझसे कहा है कि मैं जिस क्लब में खड़ा हो जाता हूँ उसमें से 2 पतंग लड़ा लेता हूँ। तो आप ये जान लीजिए कि मुझे जितनी तमीज़ है शायद आपको भी उतनी तमीज़ नहीं है इन चीज़ों की। तो फालतू की बातें करने से कोई मतलब नहीं है, आपसी व्यवहार बनाए रखिए। मैं आपको भी मानता हूँ, आप मुझे भी मानती। आपका अपना अलग काम है और मेरा अपना अलग काम है। मेरा जो काम है मैं बाखूबी कर रहा हूँ, आपका जो काम है आप करते रहिए। इंशाल्लाह एक दिन ये आपका काम डाउन हो जाएगा, मैं करके दिखाऊंगा ये चीज़। हर आदमी की आंखें एक बार ज़रूर खुलती हैं और अब खुल रही हैं, क्योंकि हर ग्रुप में यही चल रहा है कि जो है सारे डोर वालों को निकाल दिया जाए, डोर वाले अपना एक अलग ग्रुप बनाएं। और डोर वाले लगभग से लगभग ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि सारे ग्रुप से निकाल दिए भी गए हैं। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, गलत है। सबको एक साथ रखें, हर हिसाब किताब से रखें। ये अपनापन नहीं, लखनऊ में तो तहज़ीब चलती है सबके साथ। तो ये बात उन्हीं के लिए है कि वो मुझे तमीज़ ना सिखाएं कि डोर रॉकेट कौन सी है और 1 2 3 कौन सा है। वो अभी 2 साल हुए हैं, उनको तो ये भी नहीं पता है कि कौन सी डोर पास कब की गई और कब क्या हुआ है। उनको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ प्रमोट करना जानते हैं कि आप आइए 3300 लीजिए, 3500 लीजिए, 3600 लीजिए। मैं तो कहता हूँ उनसे जो डोरें ख़रीद रहे हैं उनके भी दिमाग में भूसा भरा है कि वो इतनी महंगी डोरें उनसे ले जा के लड़ा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये जो मार्केट में उतरे हैं ये एक यूट्यूबर भी हैं और एक बिजनेसमैन भी हैं, क्योंकि यूट्यूबर से ये सारी दुकानों को कवर कर रहे हैं। उसके बाद अपनी खुद की भी एक दुकान इन्होंने पार्टनरशिप पे खोली हुई है, उसमें ये मंझा प्रमोट करके बेच भी रहे हैं। क्योंकि कौन दुकानदार चाहता है कि मेरा कम फ़ायदा हो? हर दुकानदार चाहता है कि अगर ये मैंने 5 रुपये का ख़रीदा है तो इसको 25 रुपये का मैं बेच सकूँ। हर दुकानदार यही चाहता है कि मैं कमाऊँ, फिर वो मिले चाहे 2 रुपये का और मुझे बेचना चाहे 40 रुपये का। हर आदमी यही चाहता है। तो भाई प्रमोट इसी तरह होता है। आप अपना खुद का दुकान प्रमोट कर रहे हो, आधी पार्टनरशिप पे खोली है, जो भी किया है आपने आप खूब करो, लेकिन दूसरों के बारे में गंदा मत सोचो कि वो खाली बैठे हुए हैं तो चलो मांझेलों की टांगें खींच लें या कुछ मांझेलों का वो कर दें, फालतू की बातें कर दें। भाई ये मुद्दा, तुम भी लखनऊ में हो, मैं भी लखनऊ में। तुमने मुझसे ये कहा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। रिकॉर्डिंग में आपने ये मुझसे कह दिया कि जो है जिनकी हैसियत नहीं है वो डोर ना लें। भाई हैसियत का मैटर यहाँ पे नहीं है, मैटर यहाँ पे है शौक़ का। ये हैसियत वाली बात होती ना 1-2 दिन वाली, तो हर आदमी 1-1 लाख रुपए का मांझा ख़रीद के अपने बैग में रख लेगा। लेकिन बात यहाँ पे है रेगुलर शौक़ की और ज़िंदगी भर के शौक़ की, ना कि 2-4 हफ्ते की। तो हैसियत वाले आदमी जो कर रहे हैं वो करते रहें, उनसे कोई मैटर नहीं। लेकिन आपको हैसियत वाले को लेके नहीं चलना है, आपको लेके चलना है नीचे वालों को। क्योंकि जब नीचे वालों से शौक़ चलता रहेगा तो फिर आगे तक बढ़ता भी रहेगा। क्योंकि हैसियत वालों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मैदान जाके पतंगबाजी करें और या फिर आगे शौक़ बढ़ाएं। ये शौक़ जो है नीचे जो स्तर पे हैं, जो मिडिल क्लास के कह सकते हैं आप, वही ये शौक़ को बरकरार रखे, वरना ये शौक़ आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा अगर मिडिल क्लास बैठ जाएगा तो। ये आपको भी पता है। चलिए मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूँ। कुछ कारीगर मुझसे ये भी कह रहे थे कि जो है डोर वालों के ही पिछवाड़े में घुसे हुए हैं ये यूट्यूबर जो आए ज़ुहान भाई। कारीगरों को क्यों नहीं कहते हैं? पतंगबाजों को, पतंगबाज के जो कारीगर हैं उनको क्यों नहीं कहते? उनका भी तो काफ ठड्डा 3 रुपये का आ रहा, वो भी 40-45 रुपये की आ रही। मेरठ का नाम गिना रहे हैं, हमारे वहाँ दीप कुमार का नाम गिना रहे हैं, बबलू की पतंग का नाम गिना रहे हैं। तो मैं आपसे ये बता दूँ कि पहले जब लेवल में डोर आ जाएंगी तो पतंग वाला ऑटोमेटिक नीचे गिरेगा। और ये मैं वादा करता हूँ जिस दिन डोर अपने लेवल पे आ गई उस दिन सारे पतंगबाजों का जितना भी इन लोगों ने बढ़ा रखा है 60, 70, 80 सबको ज़मीन पे ले आऊँगा। ये आपसे वादा है मेरा, इस वीडियो में के ज़रिए मैं कर रहा हूँ। ये आपसे वादा है कि पतंगबाज भी उसी रेट में आएगा जिस रेट में आप लोग आएंगे। पहले आप लोग एक सीढ़ी नीचे उतरिए, जो एकदम से 2-4 स्टेप ज़्यादा चढ़ गए हैं वो आप लोग नीचे आइए तो पतंगबाज भी नीचे आएगा।
और मैं आपको फिर तीसरा सवाल बताता हूँ कि कुछ कारीगरों ने मुझसे ये भी कहा है कि बिंदी मामा है इलाहाबाद की, वो अपना टून बेच रहे हैं 2400, 2500, 2800। तो गाइस मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि वीडियो हर एक आदमी की बनेगी जिसने जिसने नाजायज़ काम कर रखा, वो चाहे बिंदी मामा हो, चाहे पतंगबाज हो, चाहे कारीगर हो, कोई हो। मैं सब की वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत जल्दी मैं बिंदी मामा के पास जाऊंगा और उनसे भी पूछूंगा, सवाल जवाब करूंगा कि जो आपका टून है ये आप इसमें ऐसा क्या डाल देते हैं जो 250 रुपये का एक फिर चरखी जो सद्दी होती है गुल्ला 250 रुपये का, वो 2400 का बन जाता है। ऐसा आप उसमें क्या डाल देते हैं? मैं उनसे भी सवाल जवाब सब कुछ करूंगा। ओपन चैलेंज कर रहा हूँ उन्हीं से कर रहा हूँ, बिंदी मामा से। अगर ये वही वीडियो मेरी देखते हैं वो, तो उनसे भी कह रहा हूँ कि मैं बहुत जल्द आपके पास आऊँगा और आपका इंटरव्यू लूँगा, बहुत ही जल्द। तो गाइस ये किसी को कंप्लेंट मत करिए, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आपने कितना रेट बढ़ा रखा है और क्या कर रखा है, उसके बाद दूसरों को कहिए। चलिए मैं आप बाकी सवाल पे आता हूँ। कुछ कारीगर तो खैर है ही हैं ऐसे जो क्या नाम है डोरों को बना रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है डोरों को बना रहे हैं, लेकिन शिकायतें हमारे लखनऊ में इतनी ज़्यादा आ रही कि कुछ 2-4 फिरकी निकलने के बाद डोरें गलत आ रही हैं। तो भाई कारीगर अगर अच्छा पैसा ले रहा है, 1600 ले रहा है, 1500 ले रहा है, मैं कह रहा हूँ 1700 ले रहा है, तो प्लीज़ ये धंधलेबाजी मत करिए कि ऊपर 2-3 फिरकी अच्छी डोर रहती है, उसके बाद नीचे डोर हो जाती है ख़राब। तो उसमें हमारे जो यहाँ के पतंगबाज उनका नाम होता है ख़राब कि आपने गलत डोर बांध दी, जबकि उसको तो पता ही नहीं रहता कि उसमें डोर निकली क्या है। तो आपसे बहुत ही निवेदन है कारीगरों से कि ये धंधलेबाजी बिल्कुल बंद कर दें। जो 10 की 12 बना रहे हैं, या जो ये 3 फिरकी ऊपर अच्छी डोर 1 2 3 चला दे रहे हैं और बाकी नीचे की सब रॉकेट बनाए दे रहे हैं, या कोई भी धागा गलत डाले दे रहे हैं, उससे हमारे पतंगबाजों की बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही। तो कृपया करके ये धंधलेबाजी बंद कर दें। जो पैसा पूरा ले रहे हैं तो डोर भी पूरी कायदे की ही दें, आपसे बहुत ज़्यादा निवेदन है। बाकी और आपको मैं बता देता हूँ कि दुकानदारों से एक मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि दुकानदार जो भी हैं लखनऊ के, प्लीज़ अगर आपको अच्छा कमाना है या आपको लगता है कि आपने 2-4 लाख रुपए बिजनेस किया हुआ है, अपने घर में दुकान खोली या कहीं भी लेके किराए पे खोली, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी कारीगर आपके खुद पर्सनल डोर आपको देते हैं, उन सब से एक ये रिक्वेस्ट कर लीजिए कि आप पर्ची पर अपना नंबर नहीं देंगे, क्योंकि एक दिन कारीगर जो पतंगबाज है मुझसे डोर ले जाता है, दोबारा वो आपसे डायरेक्ट मंगा लेता है। वो नंबर कारीगर की फ़ोटो नाम काफ़ी है, नंबर की ज़रूरत नहीं है। अगर दुकानदार ये चीज़ कर ले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाए, बहुत ही बेनिफिट वाला हिसाब किताब हो जाएगा दुकानदारों का कि उनके अलावा वो डोर वो डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो कृपया करके ये चीज़ एक काम ज़रूर कर दे दुकानदार। और जो दुकानदार ये नहीं करवा पा रहा है कारीगर से, तो वो कारीगर ही चेंज कर दे, कोई दूसरा कारीगर ले ले। वो कारीगर ले जिसके पर्ची पे नंबर नहीं है, क्योंकि आपकी दुकान का मसला, आप 4-5 लाख रुपए लगा के बैठे हो, दुकान पे आया, नाम नंबर किसी ने पढ़ा, उसने डायरेक्ट फ़ोन करके उससे मंगा ले, तो फिर आपका वजूद ख़त्म। और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, ये तो आपको भी पता है। दुकानें खुलती चली जा रही हैं, पतंगबाज डायरेक्ट डोर मंगा रहा है, बस पे ला रहा है, यहाँ उतार ले रहा है, 100 रुपये सस्ती मिल रही, वो उतने में खुश है। लेकिन ये आपको नहीं करना है भाई। आप हर कारीगर से, अपने पर्सनल कारीगर से ये कह दीजिए कि भाई मुझे पर्ची पे नाम सिर्फ चाहिए, नंबर नहीं चाहिए। और अगर ये कारीगर नहीं करते तो फिर समझ लीजिए कारीगरों के दिल में चोर है। कारीगर आपको भी माल देना चाहते हैं और दूसरों को भी माल देना चाहते हैं, क्योंकि आप दे रहे हो उनको 1400 रुपये और जो पतंगबाज यहाँ से मंगा रहा है वो 300 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। तो कारीगर मना नहीं करेगा। सबको पैसे प्यारे, जैसे दुकानदार कमा रहा है वैसे ही कारीगर भी कमाना चाहता है। तो आज की वीडियो में कहने का मकसद यही है कि भाई कोई किसी को बुरा ना कहे, अपना काम आप करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं जिस मुद्दे पे उठ गया हूँ इसमें मुझे लगे चाहे साल भर 6 महीना जो भी लगे, लेकिन इसी मुद्दे पे मैं उठता रहूँगा। और मैं अब कुछ पतंगबाज हमारे जो यहाँ के टॉप पतंगबाज हैं, मैं उनसे कुछ से बात करूँगा कि भाई डोरें जो महंगी हो रही वो कौन सी डोर लड़ा रहे हैं या कितनी महंगी डोर ले रहे हैं, इस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। तो भाई सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को थोड़ा ज़्यादा शेयर करें और सबके पास पहुँचा दें ये मैसेज कि डोरें जो भी ख़रीदे, कहीं से भी ख़रीदे तो दुकानदार से ही ख़रीदे, ऑनलाइन ना ख़रीदे, किसी कारीगर से डायरेक्ट ना मंगाए, क्योंकि रेट कहीं ना कहीं हम ही लोग बढ़ा रहे हैं। गलती हम लोगों की है कि यहाँ से कॉल कर दिया, उसने कहा भाई अच्छी डोर लगा देंगे, स्पेशल लगा देंगे, 300 रुपये ज़्यादा पड़ेगा। तो ये गंदा काम आप लोग ना करें प्लीज़।
जितने लोग मेरे सपोर्ट में, मैं उनसे भी कह रहा हूँ, बहुत ही रिक्वेस्ट है उनसे, और जो मेरे ख़िलाफ़ हैं वो तो हमेशा ख़िलाफ़ रहेंगे। अच्छी चीज़ पे कभी वो एग्री नहीं होंगे, उनको वो गंदा काम पसंद आ गया तो वो वही करते रहेंगे। और दुकानदार अगर समझदार है, मेरी बातों को समझेगा, तो अगले ब्लॉग जो आप लेंगे या अगली डोरें जो मंगाएंगे उनमें कारीगरों के नंबर ना हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये आप भी जानते हो। तो आपको नंबर की ज़रूरत नहीं है। कारीगर से आप डोर ले रहे हो, आप कहो मुझे जो डोर भेजो उसमें मुझे नंबर नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। या पर्ची मत लगाओ, सीधी सी बात, पर्ची भी नहीं चाहिए, मुझे नंबर नहीं चाहिए भाई। मुझे सिर्फ आपका नाम और आपकी फ़ोटो चाहिए, अगर वो दे सको तो ठीक है, वरना कोई और कारीगर तैयार। छोटे कारीगरों को आप लोग उभारो, उनसे काम करो, वो कम रेट में आपको बढ़िया डोर देंगे। पतंगों के जो शौकीन हैं उनको भी प्रोवाइड कर सकते हो। आपकी 15-16 तो डोर ले जाके वो अपना शौक़ जो है बढ़ाते रहेंगे, कहीं ना कहीं आगे निकलते रहेंगे, पतंगबाजी ख़त्म नहीं होगी। जिस हिसाब से मैंने कई 30% लोग लखनऊ के ही ऐसे हैं जिन्होंने पतंगबाजी ख़त्म कर दी, तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि सबकी पतंगबाजी ख़त्म हो जाए और मामला ख़त्म हो जाए। ये मैं चाह रहा हूँ कि पतंगबाजी एक अच्छे स्तर पे जाए और अच्छा मुकाम हासिल करे और सबका जो शौक़ है वो बरकरार रहे। तो गाइज़ फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि सारे पतंगबाज जो छत वाले हैं या नीचे वाले हैं या कहीं वाले हैं उनको ये वीडियो मिले और वो इस चीज़ पे सोचें। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, कुछ बातें मैंने सही कही हैं या गलत कही हैं, जो भी है सारी चीज़ें मुझे बताया करिए प्लीज़, कि मैंने गलत कहा या जो भी बोला है। हर आदमी एक जैसा नहीं होता है भाई, कुछ लोग प्रमोट करते हैं और कुछ लोग किसी लोगों को, उठे हुए लोगों को गिराते भी हैं। मैं उन्हीं में से एक हूँ कि जो हवा में उड़ रहे हैं उनको नीचे लाना है किसी ना किसी तरह। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही धांसू और एक अच्छे प्लेयर से।